कर्नल मयंक चौबे, अभी प्रदीप भंडारी ने आत्मनिर्भरता की बात की। उन्होंने कहा कि एआई के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये एआई इम्पैक्ट समिट जो है इस बात को सुनिश्चित करेगी। अब मैं डिफेंस डील और एआई समिट दोनों को मद्देनजर रखते हुए आत्मनिर्भरता की बात करूं तो ठीक है, अगर राफेल हमारे देश में बनेंगे तो यह आत्मनिर्भरता की निशानी है। मैं मानता हूं कि यह डील आत्मनिर्भरता की ओर हमें आगे बढ़ा रही है, लेकिन एआई समिट कैसे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगी? मतलब ये आत्मनिर्भरता पे ही तो सबसे बड़ा संकट है अगर एआई की बात करूं, क्योंकि अभी हम सिर्फ यूजर हैं एआई के। अनुराग जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और मैं इस समय ये नहीं कहना चाहूंगा कि इंडिया एआई क्या काम कर रहा है, भारत जीपीटी क्या काम कर रहा है, भारत कोश क्या है, सर्वम वन क्या है। ये सब जो हैं ये हमारे डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स हैं और डोमेस्टिक आउटरीच हैं एआई की ओर। पहली बात, जब हम एक ऐसा समिट अपने देश में करते हैं तो छोटे बच्चे से लेकर किसान और एक गृहिणी से लेकर एक डिफेंस एक्सपर्ट सब देखते हैं, सब सुनते हैं इस चीज को। देश का रुझान होता है, सोच होती है, इस तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों में एक तरीके की जागरूकता आती है कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक चीज है। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्टार्टअप्स की ओर, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं इसको सीखने की ओर, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से इसको प्रॉम्प्ट दिया जाए इसको सीखने की तरफ। तो एक तरीके से देश में अवेयरनेस आती है। आपका प्रश्न था एआई और आत्मनिर्भरता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आकाश तीर का बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग किया। आखिर आकाश तीर था क्या? आपने दुश्मन का जो भी एरियल लॉन्च हुआ उसको आपने आइडेंटिफाई किया, उसको एसेस किया, उसकी एसेस को आपने पूरा कैलकुलेट किया, आपने अपने डिफेंसेस को कैलिब्रेट किया कि किसको क्या काम करना है और आपने उस पर एक्शन लिया। हमने हजारों के ड्रोन को मात्र 50 रुपए में नीचे गिराया। हमने उस पर 80 लाख की एक S-400 की मिसाइल को फायर नहीं किया। ये एआई और आत्मनिर्भरता का इतना बढ़िया समावेश था, वो हम अब देख रहे हैं। अब उस चीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं। राफेल भारत में आ रहा है और साथ साथ एआई का समिट भी यहां पर हो रहा है। तो यकीनन थोड़ा मुझे इस बात का भी मयंक जी जवाब दीजिएगा कि एआई अगर फेलियर होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अभी दीपक बोरा साहब ने कहा कि वो फॉरेन में गए, वहां देखा उन्होंने कार में ड्राइवर नहीं था तो वो डर गए, कह रहे भाई ड्राइवर कहाँ है। मानकर चलिए उस कार में कोई मिसहैपनिंग हो जाती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? वो एआई सिस्टम या फिर कोई व्यक्ति विशेष? तो मतलब ये तो हर दिशा में जहां जो भी एआई जनरेटेड चीजें हैं, फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता आपको? अनुराग जी, देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई चीज आती है, इट इज अ डबल एज सॉर्ड। अगर भगवान ने हमें दिमाग दिया है और हमने बल्ब का आविष्कार किया है तो अनुराग जी आपकी मर्जी है, उसके नीचे बैठ के आप टेक्स्ट बुक पढ़िए या कॉमिक पढ़िए। तो आपके लिए एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल, पकड़ कर हाथ जला लीजिए। हाँ, पकड़ के हाथ जला लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। तो जिस प्रकार से आप उसका प्रयोग करेंगे वैसे ही आपके लिए वो काम करेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि एआई आने के बाद में हो सकता है मिसहैप हो जाए। मिसहैप तो इंसान से भी हो सकती है, बल्कि एआई नहीं, इंसान से जो मिसहैप हुई उसके लिए इंसान जिम्मेदार है, जो एआई से हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, अब धीरे धीरे उसके लिए भी पूरे के पूरे एसओपीज जो होंगी वो लेआउट होंगी कि अगर खुदा ना खास्ता ये काम हो जाए तो इसके लिए ये जिम्मेवार होगा। इस चीज के ऊपर भी आगे काम बनेगा। लेकिन बहरहाल मैं तो देख रहा हूं कि एक पॉजिटिव चीज है और भारत प्रगति और अग्रसर है। मैं बड़ा खुश हूं इस एआई समिट से जो कि भारत में हो रहा है, बच्चों के लिए विशेषकर। अब मुझे देखना है कि अजय उपाध्याय जो कांग्रेस से हमारे साथ हैं वो खुश हैं कि नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी सवाल उठा चुके कि भाई जवाब दे सरकार के ऑपरेशन सिंदूर में कितने रफाल गिरे। अब रफाल पे डील हो रही है और रफाल अब स्वदेशी हो जाएगा, यहीं बना करेगा। एक तो ये मसला हो गया कि इस डील पर कांग्रेस क्या सोचती है। दूसरा, एआई इम्पैक्ट समिट। मैंने कहीं बड़ी अच्छी बात सुनी थी, मुझे लगता है किसी कांग्रेसी नहीं कही होगी कि जो आर्टिफिशियल है वो इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। अजय उपाध्याय, आपके विचार? 2-3 बातें हैं। पहले तो डिफेंस डील को लेकर के जो चर्चाएं अभी हुई और मैंने कई विशेषज्ञों की राय सुनी है। वाकई फ्रांस हमारा बहुत ही पुराना पार्टनर रहा है और शुरू से ही 1998 में जब हम परमाणु विस्फोट किया था, उस समय विश्व की बहुत सारी ताकतों ने हम पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का काम किया। उस समय फ्रांस हमारे साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करने को तैयार हुआ। ये हमारे लिए फ्रांस की महत्ता को समझने की और मुझे लगता है इसको इसी संदर्भ में इसको देखने की ज़रूरत है। राफेल डील को लेकर के जो भी चर्चाएँ हुई हैं, राफेल जहाँ तक बात है तो राफेल को लाने का प्रयास हमारी सरकार ने भी किया था और वर्तमान सरकार लाई।
हमने 126 राफेल का सौदा किया था, वर्तमान सरकार ने 36 का किया। ठीक है, बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम थी, जिसको हम चाहते थे कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र उसी टाइम में हो। इस सरकार उस समय जो भी परिस्थिति रही उसमें वो नहीं कर पाई। दसाल्ट एक ऐसी कंपनी है जो विश्वसनीय स्तर पर उसका वैश्विक स्थान है। ठीक है, उस टाइम में जो युद्ध हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी, क्यों उसका शेयर डाउन हुआ, क्या कहानी बनी, उस सबको पता है। पर एक केस उसमें जरूर चल रहा था और संयोग से अनिल अंबानी जी का, हालांकि एप्स्टीन फाइल में भी नाम आया है, पर अनिल अंबानी जी पर सरकार ने भी अभी बहुत सारे ईडी सीबीआई भेजा है। पर उस समय दसाल्ट के साथ इसको मेंटेनेंस का जो ठेका दिया था लगभग 20,000 करोड़ रुपए का, इसी अनिल अंबानी को दिया था और इसके कारण हमें उस समय आपत्ति हुई थी। वो आपत्ति अब स्पष्ट हो गई कि कोई मेंटेनेंस का ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई काम था और उस पर आपत्ति करना जायज़ था। पर राफेल आए, इसके लिए हम भी सहमत थे और सरकार ये भी लाई है और लाए, हमें इस पर गर्व होगा। देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता है, राजनीति अपनी जगह पे है, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है सबके लिए। एआई समिट की बात हो रही है, तो एआई समिट को लेकर के एक बड़ा, ये साउथ का एक बड़ा साउथ कोऑपरेशन को भी लिया जाए और वैसे डेवलपिंग कंट्री का एक बड़ा, एक तरह से ये मंच है, वैश्विक स्तर पर हमें मंच मिला और विश्व के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष और इससे जो इनोवेटर्स हैं वो आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, जरूर आपत्ति थोड़ी हम लोगों की हुई है कि कल का जो वहाँ अव्यवस्था रहा है, ये सरकार का जो है कहीं ना कहीं प्रबंधन की मूर्खता को हम दर्शाता है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर हमारी छवि कहीं ना कहीं उस संदेह के दायरे में आती है। क्योंकि विश्व का लीडर्स यहाँ आता है, टेक्नो लीडर्स, और वहाँ जा रहा है लोग उस कार्यक्रम में, समिट में, तो वहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं कल दिखी हैं। ये मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत सारे चर्चा चैनलों में भी आई है। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो वैश्विक छवि है वो बरकरार रहे। और जो अच्छा होगा एआई के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक मेजर फैक्टर है। अमेरिका और चाइना जिस तरह से उस पर बड़े ह्यूज अमाउंट्स R&D पर खर्च कर रहा है, हमें अभी उसमें बहुत जरूरत है आगे बढ़ने की, हमारी सरकार को भी आगे बढ़ने की। जाहिर सी बात है।